सी लंबी कविता है, इसलिए मैं पूछ रहा था। ये मेरा शहर जो गोरखपुर है, ये कविता कुछ उसके बारे में है। तमकुही कोठी का मैदान। तमकुही कोठी निशानी होती महज सामंतवाद की, तो निश्चित तौर पर मैं उसे याद नहीं करता। यदि वह महज आकांक्षा होती अतृप्त दिनों में, अघाये दिनों की, तो यकीनन मैं उसे याद नहीं करता। मैं उसे इसलिए भी याद नहीं करना चाहता कि उसके खुले मैदान में खोई थी प्राणों सी प्यारी मेरी साइकिल सन 1989 की एक हंगामेदार राजनीतिक सभा में। लेकिन मैं उस सभा को नहीं भूलना चाहता। मैं उस जैसी तमाम सभाओं को नहीं भूलना चाहता जिनमें एक साथ खड़े हो सकते थे हजारों पैर, जुड़ सकते थे हजारों कंधे, एक साथ निकल सकती थीं हजारों आवाजें, बदल सकती थीं सरकारें, कुछ हद तक ही सही पस्त हो सकते थे निजामों के मंसूबे। मैं जिस तरह नहीं भूल सकता अपना शहर, उसी तरह नहीं भूल सकता तमकुही कोठी का मैदान। वह सामंतवाद की कैद से निकलकर कब जनतंत्र का पहरुआ बन गया, शायद उसे भी पता न चला। ठीक कोई नहीं जानता किस दिन शहर की पहचान में बदल गया वह मैदान। न जाने कितनी सभाएं हुई वहाँ, न जाने किन किन लोगों ने वहाँ की रैलियां। वह जंतर मंतर था अपने शहर में। आपके शहर में भी होगा या रहा होगा कोई न कोई तमकुही कोठी का मैदान, एक जंतर मंतर। सायास हरा दिए गए लोगों का आक्रोश वहीं आकार लेता होगा, वहीं रंग पाता होगा अपनी पसंद का। मेरे शहर में जिलाधिकारी की नाक के ठीक नीचे इस मैदान में रचा जाता था प्रतिरोध का सौंदर्य शास्त्र। वह जमीन जो ऐशगाह थी कभी सामंतों की, धन्य धन्य होती थी किसानों मजदूरों की चरण धूलि से। धूलि पाकर समय बदलने का एक जीवंत प्रतीक था तमकुही कोठी का मैदान। लेकिन समय फिर बदल गया, सामंतों ने फिर चोला बदल लिया। अब नामो निशान तक नहीं है मैदान का। वहाँ कोठियां हैं, फ्लैट्स हैं। अब आम आदमी वहीं बगल की सड़क से धीरे से निकल जाता है उस ओर जहाँ कचहरी है। और अब आपको क्या बताना, आप तो जानते ही हैं जनतंत्र में कचहरी मृगतृष्णा है गरीब की। और आज के लिए आखिरी कविता पढ़ूं से। चुप्पी का समाजशास्त्र। उम्मीद थी मिलोगे तुम इलाहाबाद में, पर नहीं मिले। गोरखपुर में भी ढूंढा पर नहीं मिले। ढूंढा बनारस, जौनपुर, अयोध्या, उज्जैन, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, तुम नहीं मिले। किसी ने कहा तुम मिल सकते हो ओरछा में, मैं वहां भी गया पर तुम कहीं नहीं दिखे। मैंने बेतवा के पारदर्शी जल में बार बार देखा, तुम नहीं दिखे गढ़कुंडार के खंडहर में भी। तुम नहीं दिखे गढ़कुंडार के खंडहर में भी। मैं भटकता रहा, बार बार लौटता रहा तुमको खोज कर अपने अंधेरे में। न जाने तुम किस चिड़िया के खाली खोते में, सब भूल भाल, सब छोड़ छाड़ अलग जगाए बैठे हो। ताकता हूँ हर दिशा में, बारी बारी चारों ओर, सब चमाचम है। कभी धूप, कभी बदली, कभी ठंडी हवा, कभी लू। सब कुछ अपनी गति से चल रहा है। लोग भी खूब हैं धरती पर, एक नहीं दिख रहा। इस ओर कहाँ ध्यान है किसी का। पैसा पैसा पैसा, पद प्रभाव पैसा, यही आचरण दर्शन यही समय का। देखो ना बहक गया मैं भी। अभी तो खोजने निकलना है तुमको, और मैं हूं कि बताने लगा दुनिया का चाल चलन। पर किसे फुर्सत है जो सुने मेरा अगड़म बगड़म। किसी को क्या दिलचस्पी इस बात में कि दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर देवरिया जिले के एक गांव में सिर्फ 1 कट्ठे जमीन के लिए हो रहा है खून खराबा पिछले कई वर्षों से। इन दिनों लोगों की समाचारों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। वे चिंतित हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। उन्हें चिंता है अपने जान माल की, इज्जत आबरू की। पर कोई नहीं सोच रहा उन स्त्रियों की रक्षा और सम्मान के बारे में जिनसे संभव है इस जीवन में कभी कोई मुलाकात न हो। जिनसे संभव है इस जीवन में कभी कोई मुलाकात न हो। हमारे समय में निजता इतना बड़ा मूल्य है कि कोई बाहर ही नहीं निकलना चाहता उसके दायरे से। वरना क्यों होता कि आज़ाद घूमते बलात्कारी, दलितों आदिवासियों के हत्यारे, शासन करते किसानों के अपराधी। सब चुप हैं, अपनी चुप्पी में अपना भला ढूंढते। सबने आशय ढूंढ लिया है जनतंत्र का अपनी अपनी चुप्पी में। हमारे समय में जितना आसान है उतना ही कठिन चुप्पी का भाष्य। बहुत तेजी से बदल रहा है परिदृश्य,
बहुत तेजी से बदल रहे हैं निहितार्थ। वह दिन दूर नहीं जब चुप्पी स्वीकृत हो जाएगी एक धर्मनिरपेक्ष धार्मिक आचरण में। पर तुम कहाँ हो? मथुरा में, अजमेर में, यरूशलेम में, मक्का मदीना में, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती किसी ट्रेन में, अमेरिकी राष्ट्रपति के घर में कहीं तो नहीं हो। तुम ईश्वर भी नहीं हो किसी धर्म के जो हम स्वीकार लें तुम्हारी अदृश्यता। तुम ईश्वर भी नहीं हो किसी धर्म के जो हम स्वीकार लें तुम्हारी अदृश्यता। तुम्हें बाहर खोजता हूँ, भीतर डूबता हूँ, सूझ गई हैं आंखें आत्मा की। नींद बार बार पटकती है पुतलियों को, नींद बार बार पटकती है पुतलियों को। शिथिल होता है तन मन नयन, पर जानता हूँ यदि सो गया तो फिर उठना नहीं होगा, और मुझे तो खोजना है तुम्हें। इसलिए हार कर बैठूंगा नहीं इस बार, नहीं होने दूंगा तिरोहित अपनी उम्मीद को। मैं जानता हूँ, खूब अच्छी तरह जानता हूँ, एक दिन मिलोगे, तुम जरूर मिलोगे। तुम्हारे बिना होना बिन पुतलियों की आंख होना है। आपकी बात नहीं हो भाई, दिमाग से उतर गया। बेटियों वाली कविता आपने कही थी, फिर कभी। शुक्रिया।